गुड डे टू ऑल। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस एचसीएफ टॉपिक पे। प्रीवियस 2 लेक्चर में मैंने कवर कराया एलसीएम और उसके क्वेश्चंस। सेकंड लेक्चर में मैंने क्वेश्चंस करवाया है डीपीपी लाइक डेली प्रैक्टिस पेपर में मैंने कवर करवाया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ओके, जो कि यूपीएससी सीसेट में पूछे गए हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी यूपीएससी प्रीलिम्स का फॉर्म भी आउट हो चुका है, लाइक फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। 22 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और ये लास्ट चलेगा 11 फेब तक। और इस बार का जो फॉर्म फिलअप प्रोसेस है वो थोड़ा लेंदी है, तो प्लीज़ आप लोग कंसंट्रेशन के साथ बढ़ेंगे। ओके, अब चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ एचसीएफ टॉपिक। ओके, एच मीन्स जानते हैं आप हाईएस्ट, ओके, हाईएस्ट कॉमन, ओके, कॉमन फैक्टर। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लाइक 12 लेता हूँ। इसका फैक्टर मैं निकालना बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में ही। इसका फैक्टर क्या हो सकता है? 1 होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, ठीक है, 6 होंगे एंड 12 होंगे। ऐसा इसका फैक्टर हो सकता है 12 का। उसके बाद 18 का अगर फैक्टर आप देखोगे तो 18 का फैक्टर क्या होगा? 1, 2, 3, 6, 9, 18। अब यहाँ पे बोला हाईएस्ट कॉमन। देखो यहाँ पे कॉमन क्या है? 2 भी कॉमन है, 1 यूनिवर्सल फैक्टर है, 3 भी कॉमन है, ठीक है, 6 भी कॉमन है। बट बोला हाईएस्ट कॉमन। हाईएस्ट कॉमन क्या है? यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पे 6 हो जाएंगे। 12 एंड 18 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स होंगे वो 6 हो जाएंगे। इट मीन्स कि एचसीएफ 6 होंगे, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं, अगर अगर मैं नोट लिखना चाहूँ तो यहाँ पे बोल सकते हो इसके डिफिनीशन में, द ग्रेटेस्ट possible number, the greatest possible number that perfectly perfectly divides all the given number, all the given numbers, ठीक है। देखो यहाँ पे ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर क्या था? 6 था। ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर क्या था? 6 था, जो कि ये जो दोनों गिवन नंबर है उसको डिवाइड कर रहा है, परफेक्टली डिवाइड कर रहा है। उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? इज नेम्ड एज HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, तो अब 2-4 हम लोग एग्जांपल देखते हैं कैसे फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, लाइक कैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक कि आप 60 और 84 का एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो आप 60 का अगर आप कॉमन फैक्टर निकालते हो तो 60 को हम लोग ऐसे बेसिक मेथड से अगर चलते हैं, जिसको हम लोग क्या ऐसे फैक्टर निकालते थे, 30 टाइम्स और 2 से फिर करो 15, फिर 3 से करो ये 5। इसका क्या हो गया? 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, इसके फैक्टर्स हो गए। और यहाँ पे 84 का अगर आप निकालते हो तो 80 को 2 से करोगे ये 42 हो जाएंगे, 2 से करोगे फिर 21, फिर 3 से करोगे 7। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ पे देखो कॉमन क्या है? 2 का स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कॉमन ले लो। यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 ले लो। जो कॉमन नहीं है उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 12, यहाँ पे एच आ गया, एच यहाँ पे 12 आ गया। ओके, तो ये हमारा बेसिक मेथड था, ठीक है। हम लोग अपने तरीका से भी निकालते थे, डिवीजन मेथड से भी निकालते थे ना, लाइक कि 60 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 84 से, इसको हम लोग क्या बोलते थे? डिवाइजर बोलते हैं, ठीक है। और इसको डिविडेंड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। अब यहाँ पे 60 को 1 टाइम्स में करोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितने निकल के आएंगे? रिमाइंडर आपके 24 निकल के आएंगे। फिर 24 को 60, यहाँ पे जो डिवाइजर उसको यहाँ पे डिविडेंड बनाते हैं, ठीक है। फिर इसको 24 2 जा 48 करोगे, यहाँ पे कितने रिमाइंडर निकल के आएंगे? 12। और 12 को अब इसको हम लोग डिविडेंड बनाएंगे, इसको करोगे तो 12 2 जा 24 कर जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाता है? एचसीएफ हो जाता था, एचसीएफ। ये डिवीजन मेथड्स हम लोग 9th-10th में निकालते थे, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक मेथड्स है जिससे कि आप एचसीएफ एंड एलसीएफ एचसीएफ निकाल सकते हो। तो मैं आपको आपके लिए 2-4 एग्जांपल दे देता हूँ, आप इसका एचसीएफ निकालना, ठीक है। 2-4 एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको, आप नोट कर लेना, ठीक है। और घर पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करना आप। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक कि 96, 144 एंड 256। इसका आप एचसीएफ निकालो, फाइंड आउट द एचसीएफ, फाइंड द एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड से निकालना, ठीक है।
मैं एक बार और मैं बता देता हूँ, ये तीनों का निकाल के बता देता हूँ। देखो फर्स्ट 96 को 144 से करो, ठीक है। तो देखो 96 को 144 से करोगे, यहाँ पे अगर 1 टाइम्स लोगे, यहाँ पे 1 टाइम्स, क्योंकि 2 टाइम्स में ये कटेगा नहीं, 2 टाइम्स इससे बड़ा हो जाएगा, तो मुझे 1 टाइम से लेना पड़ेगा। तो 96 को 1 टाइम्स लोगे तो इसका रिमाइंडर कितने बचेंगे? 14 में से 6 गया तो 8, उसके बाद यहाँ पे 13 में से 9 गया तो 4, फिर 96 को यहाँ पे 48 से डिवाइड करो, ये 96 अब यहाँ पे आ जाएंगे, और 48 से करोगे तो यहाँ पे 2 टाइम्स में कटेंगे, तो 96 ये पूरा कट गया। इसका एचसीएफ आपका कितना हो गया? 48। अब इस 48 को फिर 256 से डिवाइड करो, इस 48 से 256 में डिवाइड करोगे तो ये 5 टाइम्स यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 5 का 20 ऐसे करके 240 टाइम्स में करेंगे, 8 5 40 और 5 का 20 24, ठीक है। यहाँ पे 6 और 1 हटे। अब 16 को यहाँ पे 48 लाओ, ठीक है। 48 लाओगे तो 16 3 जा 48, अब यहाँ पे कट गए, तो हमारा फाइनल एचसीएफ क्या निकल के आएगा? एचसीएफ क्या निकल के आएगा? 16, जो फाइनल होगा वो 16 निकल के आएगा। तो एचसीएफ, ये तीनों का एचसीएफ हमारा 16 निकल के आया, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल लोगे। अब मैं एक एग्जांपल आपके लिए देता हूँ, ठीक है, जो आप सॉल्व करना। और गाइज आपको अगर मज़ा आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। 156, और आपका एग्ज़ाम भी पास आ रहा है, और सीसेट कितना इम्पोर्टेंट है आप भी जानते हो, तो मेरे से जुड़े रहो, मैं आपको पूरा सीसेट करवाऊंगा, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चंस देखते हैं कुछ, ठीक है, ताकि आपको जो एग्जाम्स में पूछे गए वही क्वेश्चंस कर मैं करवा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए। लाइक कि फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप डिफ्रेंशिएट जज कर सको, ठीक। अब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 105 लिविंग रिमाइंडर 9। देखो 105, अब यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। ग्रेटेस्ट नंबर को मान लेते हैं कि एक्स है मेरा ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। अब उसको हम लोग उससे हम लोग डिवाइड करें 105 में, तो 105 में यहाँ पे डिविडेंड है और एक्स से डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो क्या बोला? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड द 105 लिविंग रिमाइंडर 9। रिमाइंडर कितना छोटा है? 9, ये तो बोला है। क्वेश्चन क्या बोला है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 105। 105 को डिवाइड कर रहा है, ये ग्रेटेस्ट नंबर, तो रिमाइंडर 9 आ रहा है। रिमाइंडर कितना है? 9 है, ओके। और फिर सेकंड क्या बोला है? अगर अगर इस ग्रेटेस्ट नंबर को ग्रेटेस्ट नंबर से 175 में, ग्रेटेस्ट नंबर से 175 में डिवाइड कर रहे हैं, तो लिविंग रिमाइंडर 7। यहाँ पे रिमाइंडर कितना दे रहा है? 7। यहाँ पे रिमाइंडर 7 है, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक मेथड होता है, यहाँ पे जितने भी डिविडेंड गिवन है, ठीक है, 105 में रिमाइंडर माइनस करेंगे, ठीक है। रिमाइंडर को हम माइनस करते हैं तो कितना निकल के आता है? 96, ठीक है, 96। तो अब रिमाइंडर नहीं होता, ठीक है, रिमाइंडर नहीं होता तो ये पूरा इससे पूरा डिवाइड हो जाता, ठीक है। हम 96 ले रहे हैं। यहाँ पे देखो 175 था गिवन, उसका रिमाइंडर कितना था? 7। अगर एक्चुअल नंबर देखोगे जो डिवाइड हो रहा है इससे, जो ग्रेटेस्ट नंबर गिवन होगा उससे अगर डिवाइड होगा तो माइनस करना, रिमाइंडर को माइनस करना होगा, ठीक है, 168। और जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, रिमाइंडर कभी ऐड नहीं होता है। रिमाइंडर नेवर बी एडेड, नेवर बी एडेड, ओनली ये सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है, नेवर बी एडेड। अब हमारे पास दो नंबर निकल के आए जो कि परफेक्टली डिविजिबल होगा ग्रेटेस्ट नंबर से, ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका एचसीएफ निकालते हैं। 96 और 168 का आप एचसीएफ निकालोगे तो 96 1 टाइम्स में यहाँ पे कटेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास 72 निकल के आता है। 72 को फिर 96 से करोगे तो यहाँ पे 1 टाइम्स में करोगे 72, यहाँ पे रिमाइंडर कितने निकल के आएंगे? 14, और यहाँ पे 24। अब यहाँ पे 72 ये वाला यहाँ पे लाओगे, 72 3 टाइम्स में कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो एचसीएफ कितने निकल के आए? एचसीएफ हमारे पास निकल के आया 24। देखो तो ग्रेटेस्ट नंबर 24 ही होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या कि हेंस ग्रेटेस्ट नंबर इज 24 that will divide 105, then it will leaves the remainder 9, okay. And if you will divide with 24 in 175, then it will leave the remainder 7, okay. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया। मैं एक क्वेश्चन और इसी बेस पे कराता हूँ ताकि आपको परफेक्टली समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे आप देखोगे सेकंड क्वेश्चंस में, ये हमारा डीपीपी का भी क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। जब मैं डीपीपी सॉल्व कराऊंगा तो इसको मैं स्किप कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 37।
फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर को हम x मान लेते हैं, डेट विल डिवाइड 37, देन रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ पे 2, ठीक है। अब फिर क्या बोला, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर डेट विल डिवाइड 58, देन रिमाइंडर 3। 58 को इस ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना दे रहा है 3, ठीक है। रिमाइंडर 3 है तो यहाँ पे देखो रिमाइंडर 2 है, यहाँ पे रिमाइंडर कितना 3 है। तो वही केसेस बन रहे, सिमिलर केसेस है। तो देखो 37 माइनस 2 करोगे तो 35, ये परफेक्टली डिवाइड होगा इससे, ठीक है 35। और 58 माइनस 3 करोगे तो यहाँ पे 55 निकल के आएंगे। अब इसका एलसीएम आप लोगे, 35 को आप एचसीएफ लोगे तो 35 वन टाइम्स कटेंगे 35, ठीक है। रिमाइंडर कितने बचेंगे 0, यहाँ पे 220, और 35 को 20 से डिवाइड करो, इट मीन्स वन टाइम्स, यहाँ पे 15 बचे हैं, ठीक है। अब देखो फिर 15 को 20 से करोगे तो वन टाइम्स 15, तो यहाँ पे 5 बचे, 5 को 15 से करोगे 3 टाइम्स में 15 कट गया, तो यहाँ पे एचसीएफ कितना निकल के आता है, एचसीएफ हमारे पास 5 निकल के आएगा। तो ये ग्रेटेस्ट नंबर है, क्या बोला है ग्रेटेस्ट नंबर, यही जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है जो कि दोनों को डिवाइड करेगा। तो रिमाइंडर हमारे पास 2 आएंगे एक केसेस में और 3 आएंगे एक केसेस में, आप देख के देख सकते हो। 37 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएंगे, यहाँ पे 58 को 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएंगे, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये 3 रिमाइंडर का केसेस है, तो हम क्या बताते हैं, क्वेश्चन पढ़ो आप। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर डेट विल डिवाइड 786, 991, 1196, लिविंग द रिमाइंडर 4, 5, 6 रेस्पेक्टिवली, ओके। तो अब डायरेक्ट हम लोग, आप प्रोसेस समझ चुके हो, तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं आपको 786 माइनस रिमाइंडर को माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना निकल के आएंगे 782 निकल के आएंगे अगर माइनस करते हो तो, ठीक है। और फिर अगर आप इसको 991 को 991 सेकेंड है, उसका रिमाइंडर कितना है 5, ठीक है। 5 माइनस कर रहे हो तो कितना निकल के आएंगे 986 निकल के आएंगे। फिर 1196 को माइनस करते हो 6 से, ठीक है, तो कितने रिमाइंडर निकल के आएंगे 1190 निकल के आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तीनों का हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो तीनों का आप अगर एचसीएफ निकालते हो डिवीजन मेथड से, तो यहाँ पे 782 को 986 में डिवाइड कर देते हो, 986 डिविडेंड है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड करते हो तो 1 टाइम्स में यहाँ पे काटोगे आप, ठीक है। तो 782 निकल के आया। उसके बाद फिर यहाँ पे रिमाइंडर करोगे तो 204 निकल के आएंगे। फिर यहाँ पे 782 में डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स में कटेंगे, तो 3 टाइम्स में कटेंगे तो यहाँ पे कितना 612 होगा, ठीक है। उसका आप रिमाइंडर देखोगे तो 170 होगा, 170 में 204, ये जो डिवाइजर है वो डिविडेंड बन जाता है अगले केसेस में, ठीक है। ये 1 टाइम्स में कटेंगे 170। इसके बाद इसका रिमाइंडर 34 है, इसको आप 170 से डिवाइड करते हो तो 5 टाइम्स में 170। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका एचसीएफ कितना निकल के आया 34 निकल के आया, क्योंकि ये रिमाइंडर यहाँ पे एचसीएफ 34 है। अब इस 34 को हम एक बार वेरीफाई करते हैं 1190 में, ठीक है। इसका इसमें डिवाइड करके देखेंगे हम लोग। 1190 को देखोगे तो ये देखो 3 टाइम्स में 34 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 102 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 17 रिमाइंडर आया 170, और ये 5 टाइम्स में कटेंगे तो 170। इट मीन्स कि इसका जो एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 34 है, और यही जो ग्रेटेस्ट नंबर 34 ही ग्रेटेस्ट नंबर है। ग्रेटेस्ट नंबर क्या निकल के आया यहाँ पे 34 निकल के आया, ग्रेटेस्ट नंबर 34 निकल के आया, जिसमें हम 34 से अगर इसमें डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 4 देगा, ठीक है। और 34 को अगर इस संख्या में डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 5 देगा, और 34 से इस संख्या में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 देगा। तो यहाँ पे समझ गए, आंसर भी आ गया आपका 34। तो क्या बोला था, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा निकल के आएगा 34 से। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या बोला है निकालने के लिए वो देखते हैं। क्या बोला है यहाँ पे, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, इट मीन्स ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। और वही चीज वही केसेस है, वही सेम सिमिलर केसेस है, डेट आर डिवाइडेड बाई द ग्रेटेस्ट नंबर टू इतना इतना इतना, इट मीन्स 38 से 38 में डिवाइड कर रहे हो उस ग्रेटेस्ट नंबर से, 36 में डिवाइड करे उस ग्रेटेस्ट नंबर से, और 80 में डिवाइड करे उस ग्रेटेस्ट नंबर से, तो रिमाइंडर हमारा सेम दे रहा है। इट मीन्स कि 38 एक गिवन नंबर है, उसको हम ग्रेटेस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर x मानते हैं उससे डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कुछ दे रहा होगा वो सिमिलर दे रहा है। अगर हम 66 में उस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर हमारा सिमिलर दे रहा है, ठीक है। उसके बाद
80 में अगर उसी ग्रेटेस्ट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर सिमिलर दे रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो फर्स्ट केसेस में ऑप्शन हम 7 देखेंगे, ठीक है। तो देखो 7 देखेंगे, 7 में अगर इससे डिवाइड करते हैं 38/7, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास कितना, 7×5 = 35, 3 रिमाइंडर निकल के आएंगे, रिमाइंडर हमारे पास 3 निकल के आएंगे। उसके बाद 66 में अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो 7×7=63, यहाँ भी 3 रिमाइंडर निकल के आएंगे, ठीक है। अगर 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 आप बात करते हो 80 को 7 से डिवाइड करते हो तो 11×7=77, यहाँ भी 3 रिमाइंडर 3 निकल के आएंगे। देखो तो अब देखो क्या बोला, ग्रेटेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर। तो देखो 7 तो निकल के आ गया, एक और चेक करेंगे, 14 चेक करेंगे। देखो 38/14 करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 14 दूना 28 होता है, 10 यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। रिमाइंडर यहाँ पे 10 निकल के आया। अगर आप 66 को 14 से डिवाइड करते हो तो 14×4=56, 14×4=56 आता है। तो यहाँ भी रिमाइंडर 10 निकल के आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखते हो 80 को अगर 14 से डिवाइड करते हो तो 14×5=70 होता है, यहाँ भी रिमाइंडर 7 निकल के आया। देखो अब यहाँ पे इस दोनों केसेस में रिमाइंडर आया तो हमको क्या बोला, लार्जेस्ट नंबर। तो यहाँ पे अगर हमको दोनों में सेलेक्ट करना होगा तो 14 को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। 14 को सिलेक्ट करेंगे और 14 के मल्टीपल में क्या है, 28 है। तो एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो 28 में 38 से करोगे तो रिमाइंडर 10 आएगा, 28 में 66 से करोगे तो 2 टाइम्स में 56, तो यहाँ भी रिमाइंडर 10 आएगा। लेकिन 80 में आप अगर करते हो तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका 24 आ जाता है 2 टाइम्स में, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो एक ऑप्शन आएगा 14, हाईएस्ट या लार्जेस्ट नंबर जो होगा 14 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 14 होगा। अब चलते हैं एचसीएफ निकालने का एक अपना मैं तरीका बताता हूँ। लाइक कि आप किसी भी क्वेश्चंस पे ये कितना ही बड़ा से बड़ा संख्या गिवन है उस पर आप अप्लाई कर सकते हो। लाइक हमारे पास कोई संख्या गिवन है 38, 66 एंड 80 और इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। क्या करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो आप एक बेसिक मेथड से क्या करते थे, इसको डिवाइड करते थे इसमें, इसका जो आपका डिवाइजर निकल के आता था उसको आप इसमें डिवाइड करते थे तो आपका एचसीएफ निकल के आता था। बट मैं आपको एक अलग लॉजिक बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो फर्स्ट नंबर गिवन है और सेकेंड नंबर गिवन है उसका डिफरेंस निकालो आप। तो इसका डिफरेंस आप निकालोगे तो 28 निकल के आएगा, ठीक है। और इस दोनों का डिफरेंस निकालोगे, सेकेंड एंड थर्ड नंबर का डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पे 14 निकल के आएंगे, ठीक है। और फर्स्ट एंड थर्ड का डिफरेंस आप अगर आप निकालते हो तो यहाँ पे जो डिफरेंस निकल के आएंगे वो 42 निकल के आएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो लोएस्ट डिफरेंस है ना, लोएस्ट डिफरेंस है ना, तो इसका जो एचसीएफ होगा ना, इस संख्या का एचसीएफ होगा ना, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। इट मीन्स कि एचसीएफ जो होगा वो हमेशा लेस देन 14 होगा, ठीक है, लेस देन 14 होगा। अब एक चीज़ और है कि इसका एग्जैक्ट क्या होगा डिफिनीशन। अब ऑप्शन के थ्रू अब हम लोग जा सकते हैं। लाइक कि कोई ऐसा क्वेश्चंस गिवन है जिसमें ऑप्शन गिवन है कि फर्स्ट तो फाइंड आउट करना है 38, 66 और 80 का एचसीएफ बताइए, और उसमें ऑप्शन गिवन है 14, ठीक है। और इससे बड़ा संख्या गिवन है, इट मीन्स कि 14 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन हम डायरेक्ट टिक लगा देंगे 14। अदरवाइज और एक तरीका और देखते हैं, ठीक है। लाइक कि जो डिफरेंस हम निकाल रहे हैं 14, 28 एंड 42, अब इसका हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे। लाइक कि 14 से हम 28 में डिवाइड करते हैं तो ये 14 से ये तीनों कट रहा है, 14 दूना 28, 14 42, इट मीन्स कि इसका एचसीएफ तो 14 ही होगा, ठीक है। अब हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उससे अब समझने की कोशिश करते हैं। एक बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन आप लेट से एज्यूम करो 81 गिवन है, 180 गिवन है, ओके, और 198 गिवन है, ओके। अब इसका हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो आपका एक तो बेसिक मेथड है, या फिर आप शॉर्टकट चलना चाहते हो तो आप मेरे तरीके से चल सकते हो। लाइक कि दोनों का डिफरेंस आप निकालोगे तो दोनों का अगर आप डिफरेंस लेते हो यहाँ पे देखो 99 डिफरेंस आएंगे, 180 में से 81 घटाओगे तो। और यहाँ पे देखोगे तो इसका डिफरेंस आपका 18 निकल के आएगा, 198 माइनस 180, 18 निकल के आएगा। और फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का अगर आप डिफरेंस लेते हो तो यहाँ पे 117 निकल के आएगा, ठीक है। अब देखो हम क्या बोले हैं कि जो लोएस्ट नंबर, लोएस्ट डिफरेंस होगा ना, उससे ज़्यादा एचसीएफ बड़ा नहीं हो सकता। एचसीएफ हमेशा इस संख्या का, जो इस तीनों संख्या का एचसीएफ हमेशा लेस देन 18 होगा, ठीक है। अब हम लोग एक बार और चेक करते हैं कि जो हमारे पास डिफरेंस आया है, 18 डिफरेंस आया है, 99 आया है और 117 आया है। अब इसका एचसीएफ निकाल के देखते हैं, ठीक है। अब इसका एचसीएफ आप निकालोगे
तो आप एक तरीका तो मेरा बेसिक मेथड से आप निकाल सकते हैं, या फिर जो दूसरा तरीका है वही जो हमारा पुराना वाला 18 में से 99 को डिवाइड करो तो 18×5 = 90। ठीक है, यहाँ पे 9 निकल के आता है, 18 से इसको ये डिवाइजर जो डिविडेंड बन जाएंगे, 9×2 = 18 हो जाएगा, यहाँ पे 9 निकल के आया। ठीक है, अब इस 9 को 117 से करोगे तो 13 टाइम्स में 13 9 117 कट गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, HCF हमारा निकल के आया यहाँ पे 9। इस डिफरेंस का HCF 9 निकल के आएगा। इट मीन्स कि क्या बोल सकते हैं, जो कि इस जो गिवन संख्या है ना उसका HCF हमारा अब <9 होगा। ठीक है, या फिर 9 के बराबर होगा, मतलब HCF ऑफ दिस डिफरेंसेस इज 9। ठीक है, देन हम क्या बोल सकते हैं कि जो ओरिजिनल नंबर गिवन था उसका जो HCF होगा कांट भी ग्रेटर देन 9 होगा। इट मीन्स कि अब जो ऑप्शन हमारे पास दिख जाए, लाइक कि हमारे पास ऑप्शन दिख जाए 3, है ना, ऑप्शन दिख जाए 9, अब हम लोग 3 पे टिक लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन दिख जाए 9 से बड़ा 18, ये होगा ही नहीं कभी HCF। ठीक है, तो 2 बार आप ऐसे चेक कर सकते हो, ये शॉर्टकट मेथड है। रूल देख लेते हैं कि कौन सा रूल हम लोगों ने फॉलो करा है। तो फर्स्ट रूल देखो, हम मैंने क्या बताया था फर्स्ट रूल में, रूल पढ़ो आप। ठीक है, वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। हमने क्या करा, डिफरेंस फाइंड आउट करा। ठीक है, बिटवीन द नंबर्स, ओके, एंड देन HCF ऑफ द गिवन नंबर, HCF ऑफ द गिवन नंबर, ठीक है, कांट बी ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट डिफरेंस। मैंने बताया था स्मॉलेस्ट डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता है, इसमें इट मीन्स कि HCF जो होगा हमेशा लेस देन 18 होगा। ठीक है, ये रूल नंबर फर्स्ट है। ओके, फिर रूल नंबर सेकंड देखो आप, रूल नंबर 2 में क्या बोला, जो डिफरेंस गिवन है उसका आप HCF निकाले हो, तो HCF 9 आया। ठीक है, अब इस 9 से बड़ा नहीं हो सकता है, तो इफ द HCF ऑफ द डिफरेंसेज इज 9, मैंने क्या बोला था, HCF ऑफ डिफरेंसेज इज 9, देन द HCF ऑफ ओरिजिनल नंबर कांट बी ग्रेटर देन 9। तो HCF ऑफ ओरिजिनल नंबर कांट बी ग्रेटर देन 9। ठीक है, 9 हो सकता है लेकिन 9 से बड़ा नहीं हो सकता है, इक्वल टू 9 हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर फाइनली क्या बता सकते हैं हम लोग, HCF ऑफ द गिवन नंबर कांट बी ग्रेटर देन द HCF ऑफ डिफरेंसेस। ठीक है, ये रूल था। अब हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, LCM एंड HCF का फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन वाला भी कंसेप्ट यहीं पे देख लेते हैं ताकि आपको दूसरा लेक्चर फॉलो ना करना पड़े। तो यहाँ पे आप देखोगे LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट तो LCM देखते हैं। LCM हम लोग कैसे निकालते हैं, तो LCM अगर गिवन होगा फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन गिवन होगा, बोलेगा फाइंड आउट करो इसका LCM, तो फर्स्ट क्या करते हैं हम लोग, LCM ऑफ न्यूमरेटर, जो ऊपर वाला संख्या होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं। ठीक है, और फिर उसको डिवाइड करते हैं HCF ऑफ डिनोमिनेटर से। ठीक है, डिनोमिनेटर से। ओके, तो हमारा LCM निकल के आता है। फिर सेकेंड आप क्या करते हो, बोलेगा कि कोई फ्रैक्शन गिवन है और फिर बोलेगा कि HCF इसका फाइंड आउट करो, तो HCF कैसे करोगे, तो जिस चीज़ का बोलेगा ना LCM, उसका ऊपर वाला जो न्यूमरेटर होगा उसका LCM निकालना, नीचे HCF निकालना। अब यहाँ पे HCF बोला है तो ऊपर में हम क्या करेंगे, HCF ऑफ न्यूमरेटर करेंगे, HCF ऑफ न्यूमरेटर करेंगे, और फिर उसको डिवाइड करेंगे LCM ऑफ डिनोमिनेटर से। ठीक है, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल देखो, आप एग्जांपल कैसा ले सकते हो, फ्रैक्शन में लोगे। ठीक है, तो आप एग्जांपल अगर आप लोगे 3/5, 9/25, ठीक है, और 81/125। अब बोला है कि फाइंड LCM एंड HCF ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, फाइंड आउट करेंगे, ये जो क्वेश्चंस गिवन है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग कैसे देखते हैं, लाइक कि अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, LCM निकालना है, तो LCM ऑफ 391, इट मीन्स कि न्यूमरेटर वाला 3981 इसका LCM लेंगे, और डिनोमिनेटर में क्या है 525 और 125 का HCF लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप HCF देखोगे, LCM में क्या होगा, 3981 का LCM 81 हो जाएगा जो मैक्सिमम होता है। ठीक है, और HCF में यहाँ पे 5 हो जाएंगे। ठीक है, 5 इसका HCF निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा LCM निकल के आया है 81/5। अब इसमें हम लोग देखते हैं HCF फाइंड आउट करना होगा, तो HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी का। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, HCF ऑफ न्यूमरेटर, इट मीन्स कि 3 और 9 और 81 का आप HCF लोगे, और LCM किसका लोगे, 5, 25 और 125 का LCM लोगे। देखो तो यहाँ पे 3 आके HCF यहाँ पे 3 निकल के आएगा। ठीक है, और LCM यहाँ पे आपका 125 निकल के आएगा।
ठीक है। तो हमारा इस फ्रैक्शन का एचसीएफ भी निकल गया और एलसीएम भी निकल गया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख लो, ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब मैं चलता हूँ अलग दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूँ। लाइक एक और कंसेप्ट बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। एक और कंसेप्ट कैसा है, अब देखो हमारे पास दो संख्या गिवन है, लाइक दो संख्या हमारे पास गिवन है, एक्स एंड वाई गिवन है, ठीक है। एक्स एंड वाई गिवन है। तो अब इस फॉर्मेट में हम लोग एक और कंसेप्ट देखते हैं, एक्स एंड वाई का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, एक्स एंड वाई का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एलसीएम और उस संख्या के एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, ठीक है। लाइक कि हमारे पास कोई संख्या गिवन है 12 एंड 18 गिवन है, ठीक है। तो ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना, ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा इसके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। अब देखो 12 और 18 का जो आप एलसीएम निकालोगे तो हमको तो डायरेक्ट दिख रहा है 36, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम 36 हो जाएंगे। और इसका एचसीएफ आप अगर निकालते हो तो एचसीएफ हमको डायरेक्ट 12 और 18 का एचसीएफ हमारे पास 6 दिख रहा है, बट मैं आपको निकाल के बताता हूँ, ठीक है। 12 बन जाए 12, 6 और 12 से करोगे तो 6 टू जाए 12, कट गया। तो एच सी एफ हमारे पास क्या निकल के आया 6, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ पे, तो 12 8 96 का 6, अब 12 का 12 9 21 216 निकल के आया। यहाँ पे देखो 6 6 जा 36 और 6 3 जा 18 और +3 21, दोनों निकल के आया। तो ये कंसेप्ट आप याद रखो कि दो संख्या का मल्टीप्लिकेशन है ना, उसके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। ये कंसेप्ट याद रखो, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन है इस पे ही आएंगे, 3 4 क्वेश्चन है इस पे मैं करवा दे रहा हूँ, ठीक है। फिर एलसीएम आपका टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो मैंने कंसेप्ट बताया उस पर 2 क्वेश्चंस में करवाता हूँ, फिर मैं इस सेशन को एंड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ एक्स सच दैट इतना एंड इतना आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एक्स। ओके, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एक्स, इट मीन्स कि हमारा एच सी एफ बोल रहा है, ग्रेटेस्ट लेंथ बोला, इट मीन्स कि एच सी एफ बोल रहा है, ठीक है। तो एच सी एफ निकालना है मेरे को। अब देखो ये हमारे पास फ्रैक्शन में गिवन है, ठीक है, फ्रैक्शन में गिवन है। इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, 3 2 6 और +1 7/2, ठीक है। और यहाँ पे इसको कैसे चेंज करेंगे, 8 4 32 +3 35/4, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रैक्शन का एच सी एफ निकालना पड़ेगा मेरे को। तो फर्स्ट क्या करेंगे, एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर 7 एंड 34 का एच सी एफ लेंगे एंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास 2 एंड 4 है, ठीक है। अब एच सी एफ निकालोगे 7 और 35 का, तो 7 से ये कट रहा है डायरेक्ट, तो 7 इसका एच सी एफ आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2 और 4 का एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 4 निकल के आएंगे। यहाँ पे देखो 4 1 4 3/4 मीटर, ये हो गया ग्रेटेस्ट लेंथ हो गया। तो यहाँ पे हैंस क्या बोल सकते हैं, हैंस एक्स इज इक्वल टू 1 फ्रैक्शन 3/4 मीटर, ठीक है। यही आंसर है। तो इसका आप कंसेप्ट समझ गए। फ्रैक्शन का कोई भी एलसीएम और एचसीएफ निकल के आएगा तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है, ठीक है, और ये भी प्रीवियस PYQ ही है, ठीक है। इसका देखते हैं अब कितने आसानी से इस सबको सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बोला है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर आर 21 एंड 4641, ठीक है। हमारे पास एलसीएम गिवन है 4641, ठीक है, और एलसीएम एचसीएफ गिवन है, एचसीएफ गिवन है 21, ठीक है, दो संख्या का, ठीक है। और इफ़ वन नंबर लाइज बिटवीन 200 और 300 के बीच में लाई करता है, 200 और 300 के बीच में लाई करता है, ठीक है, देन द अदर टू नंबर्स, तो देन द 2 नंबर्स आर, बोला है कि 2 नंबर्स क्या होंगे। देखो तो एक्स और वाई हम लोग क्या बोल सकते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ बोल सकते हो, ठीक है। एलसीएम गिवन है हमारे पास 4641, ठीक है, और एचसीएफ गिवन है 21, ठीक है, 21 गिवन है। अब देखो यहाँ पे आप 2 नंबर्स बोल रहे हो निकालना मेरे को, ठीक है। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन देखोगे तो 1 1 लास्ट में आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में 1 1 लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 21 1 है, यहाँ पे 8 लास्ट में 1 नहीं आएगा, ठीक है। 8 दूना 16, यहाँ पे 8 2 16, लास्ट में 1 नहीं आएगा, और 9 3 27, यहाँ पे लास्ट में 1 नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन है, ठीक है।
डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो। देखो यहाँ पे कोई भी संख्या गिवन होता है, यहाँ पे कोई भी संख्या गिवन होता है, इसके मल्टीप्लिकेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे लास्ट में 1 1 1 होगा, तो इसके मल्टीप्लिकेशन में भी 1 1 होना चाहिए। तो दो संख्या अगर इसको हम एज्यूम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7 3 21 मतलब 7 3 21, 1 लास्ट में आ रहा है, इट मीन्स कि यही है। चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन रिमेनिंग तीनों में नहीं आ रहा, ठीक है। अब हम लोग कल क्या करेंगे, डीपीपी सॉल्व करेंगे, ठीक है। डीपीपी सॉल्व करेंगे आपका नेक्स्ट आईएएस का हम फॉलो करते हैं, ठीक है। एससीएफ का पूरा पीवाईक्यूजी है, ठीक है। इसमें टोटल फर्स्ट पेज में 9 क्वेश्चन है और सेकेंड में लगभग 6 क्वेश्चन है, टोटल 15 क्वेश्चन है। इसको हम कल के सेशन में सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करना, ठीक है। कुछ इम्प्रूवमेंट आपको करवाना हो तो, ओके। वंस अगेन थैंक्स फॉर लिसनिंग मी पैसेंसली।